जटिल प्रमुख पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले और पेट्रोलियम तक, जो देश की अर्थव्यवस्था की कुंजी है, सभी में कार्बन होता है। लेकिन कार्बन को यौगिक बनाने में कौन सहायता करता है? कार्बन कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, पहने जाने वाले कपड़े, उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के सामान, इत्र, बीमार होने पर हम जो दवाएं लेते हैं और यहां तक के घरेलू ईंधन जैसे कई पदार्थ कार्बन से बने होते हैं। कार्बन एक विचित्र तत्व है क्योंकि यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। इस कारण निर्मित होते हैं सीधी श्रृंखला यौगिक जैसे ब्यूटेन, शाखित श्रृंखला यौगिक जैसे आइसोब्यूटेन और चक्रीय यौगिक जैसे साइक्लोहेक्सेन। हाल ही में रसायनज्ञों को ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लाखों में होने का अनुमान लगाया गया था। कार्बन का अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला बनाने का गुण बड़ी संख्या में यौगिक उत्पन्न करता है। यह गुण है श्रृंखलन। आइए कार्बन के रसायन का अध्ययन करें। आवर्त सारणी में कार्बन को 14वें वर्ग में रखा गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, जो दर्शाता है कि इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अर्थ है कि स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर यदि यह 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए इन 4 अधिक इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कठिन होगा, जिससे उसके परमाणु में कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार एक स्थायी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागना या ग्रहण करना मुश्किल होता है। इसलिए यह आयनिक बंध नहीं बनाता है। कार्बन अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को अन्य कार्बन परमाणुओं या हाइड्रोजन जैसे अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा करके इस समस्या को दूर करता है। यह कार्बन को चतुःसंयोजी बनाता है। साझा इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश से संबंधित होते हैं और दोनों परमाणु आदर्श गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, जिससे सहसंयोजक बंध बनते हैं। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधों से जुड़े होते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध होते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मौजूदा कार्बन यौगिकों में से कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो एक प्रमुख किस्म का निर्माण करते हैं। आइए हम सबसे सामान्य संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से प्रत्येक में बंध को समझें। इसके लिए मीथेन के निर्माण को देखते हैं, जो कि सबसे सरल संतृप्त कार्बन यौगिक है। यहां 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन परमाणु अपने प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करता है और 4 एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर एथीन जैसे असंतृप्त कार्बन यौगिकों के निर्माण के दौरान कोई एक कार्बन परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन परमाणु के साथ साझा करता है, जबकि शेष 2 इलेक्ट्रॉन 2 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एथीन के एक अणु में एक द्वि और 4 एकल बंध बनते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, कार्बन अन्य परमाणुओं जैसे हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ भी बंध बनाता है। आइए एक उदाहरण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का अध्ययन करें। कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के दौरान कार्बन अपने 2 बाह्य इलेक्ट्रॉन को 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ साझा करता है। यह दोनों परमाणुओं के लिए अष्टक को पूरा करता है
और द्विबंध युग्म युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। सारांश, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह स्थायी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता या ग्रहण नहीं करता है। इसके बजाय यह अन्य परमाणुओं के साथ अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सहसंयोजक बंध बनाता है। इस गुण को चतुःसंयोजकता कहा जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का एक विचित्र गुण भी है, जिसके माध्यम से यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन में देखे जाने वाले ये 2 विशिष्ट लक्षण अर्थात चतुःसंयोजकता और श्रृंखलन विविधता वाले यौगिक उत्पन्न करते हैं। जैसा आपने देखा, कार्बन तत्वों का राजा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन साझा करने और सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं? अधिक जानने के लिए आगामी वीडियो देखें।